वेलकम टू माय चैनल अचीव योर गोल। आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर की अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की अगली श्रृंखला देख रहे हैं। इससे पहले हमने राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट किया है और ये करंट अफेयर हम मोस्टली जनवरी से सितंबर 2020 तक के हैं और दिसंबर 2019 के भी कुछ जो महत्वपूर्ण हैं वो भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और नीचे बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेट्स स्टार्ट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूएनपी द्वारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2000 पिछले एक दशक में वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि हुई है? तो वृद्धि हुई है 1.5% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद में एक विधेयक पारित कर संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य बलों और रक्षा मुख्यालय पेंटागन को आतंकवादी घोषित किया? तो ये किया ईरान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में संयुक्त अरब अमीरात ने सभी राष्ट्रीयताओं के लिए कितने वर्षीय बहुप्रवेश वीज़ा योजना की घोषणा की? तो उन्होंने 5 वर्ष के लिए की और इसका उद्देश्य है कि संयुक्त अरब अमीरात अपने जो वैश्विक पर्यटन केंद्र है, अपना यूएई को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाना चाहता है। और अगर हम पहले की बात करें तो पहले पर्यटक 30 या 90 दिनों की अवधि के लिए एकल या बहुप्रवेश वीज़ा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अब क्या है, अब एक बार में अगर आप आते हैं आगमन पर, आप 6 महीने रहने की अवधि हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये ब्रुसेल्स में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां बायो एशिया 2020 सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये किया गया भारत के हैदराबाद में और इसकी थीम थी कल के लिए आज, टुडे फॉर टुमारो, और साझेदार देश था स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को संयुक्त कच्चे तेल के आयात को दुगना करने की योजना बनाई है। तो अमेरिका से कच्चे तेल की खरीद भारत द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 2017-18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ओमान के बीच 12वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर किसके बीच? भारत और ओमान के बीच का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया गोवा में। और अगर हम नसीम अल बहर की बात करें तो इसका अर्थ होता है समुद्री हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो भारत 2026 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लेज़र आधारित वायु रक्षा प्रणाली का अनावरण किया? तो ये किया इजराइल ने। नेक्स्ट, मार्च 2020 में अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन कहाँ प्रस्तावित था? तो ये प्रस्तावित था विशाखापत्तनम, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम बात करें अभ्यास मिलन की, तो भारतीय नौसेना ने अभ्यास मिलन 2020 को कोरोना वायरस के मद्देनजर स्थगित कर दिया था, इसलिए यहाँ लिखा है कब प्रस्तावित था। तो ये विशाखापत्तनम भारत में प्रस्तावित था, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को किस विश्वविद्यालय की पहली महिला चांसलर नियुक्त किया गया? तो इन्हें किया गया है क्वींस विश्वविद्यालय की पहली महिला चांसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी वैश्विक चुनौतियों में कितने अति आवश्यक वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों की पहचान की गई है? तो 13 स्वास्थ्य चुनौतियों की पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच चेन्नई तट पर बंगाल की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन आयोजन का 15वां संस्करण कब आयोजित हुआ? तो जनवरी 2020 में ये आयोजित हुआ था। भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच चेन्नई के तट पर बंगाल की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का 15वां संस्करण आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम नवजात मृत्यु दर वाले राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहले है मध्य प्रदेश, फिर ओडिशा, फिर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन
कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है अबू धाबी में। और अगर इसकी थीम की बात करें तो थीम थी वैश्विक उपभोग, उत्पादन और निवेश पर पुनर्विचार, रीथिंकिंग ग्लोबल कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सबसे शक्तिशाली ओजोन क्षयकारी रसायनों में से एक हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को पूरी तरह से समाप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली है? तो वो है भारत। और इसका जो इस्तेमाल है मैक्सिमम फोम का निर्माण होता है उन कंपनियों में किया जाता था। नेक्स्ट है, फरवरी 2020 में कौन सा देश राष्ट्रमंडल में दोबारा शामिल हुआ? तो मालदीव राष्ट्रमंडल में दोबारा शामिल हुआ और अलग हुआ था 2016 में। और जो मालदीव है पहली बार राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ था 1982 में। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा ताल ज्वालामुखी फिलीपींस के किस द्वीप पर स्थित है? तो ये लुजान द्वीप पर स्थित है, फिलीपींस के लुजान द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो ये ताल जो ज्वालामुखी है दुनिया के सबसे छोटे ज्वालामुखियों में से एक है और फिलीपींस में मेयान ज्वालामुखी के बाद ये दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के लिए G77 का समूह का अध्यक्ष किस देश को चुना गया? तो ये चुना गया है गुयाना। और 2019 में इस समूह का अध्यक्ष देश कौन था? फिलिस्तीन। और अगर हम बात करें कि G77 क्या है, तो ये संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का एक संगठन है और इसकी स्थापना 15 जून 1964 को की गई थी जेनेवा में। और अभी वर्तमान में अगर बात करें इसमें कितने देश शामिल हैं, तो 135 देश इसमें शामिल हैं और 135वां देश है जिम्बाब्वे। और भारत इस समूह का अध्यक्ष बना था 1970-71 और 89-80 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैश्विक संगठन ने अपने नवीनतम मानचित्र में भारतीय संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के अक्साई चीन को चीन का क्षेत्र बताया है? तो ये बताया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले अश्वेत जिन्हें जून 2020 में अमेरिकी सीनेट में वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी गई है, वह है चार्ल्स ब्राउन जूनियर। नेक्स्ट, विश्व के किस देश के उच्च न्यायालय द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाली 2 पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये लगाया है बांग्लादेश ने। ठीक है, किसने लगाया है? बांग्लादेश ने। फरवरी 2020 में एशियन बिजनेस एंड सोशल फोरम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया बैंकॉक में। नेक्स्ट, किस देश के अनुसंधानकर्ताओं ने एक उल्कापिंड से पृथ्वी पर सर्वाधिक प्राचीन पदार्थ की खोज की है? तो ये खोज की है संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, दोनों ने संयुक्त रूप से। और उल्कापिंड का नाम है मर्चिसोन। और ये उल्कापिंड साल 1969 में दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में गिरा था। नेक्स्ट है, किस देश द्वारा अंक आधारित नई वीज़ा प्रणाली की शुरुआत की गई? तो अंक आधारित नई वीज़ा प्रणाली की शुरुआत यूके के द्वारा की गई। 1 अगस्त 2020 को किस देश में अरब जगत के पहले परमाणु शक्ति संयंत्र बाराकाह की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत की गई संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका और तालिबान के मध्य ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ पर किए गए? तो ये हस्ताक्षर किए गए दोहा में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने प्रशांत महासागर में पूर्वी चीन सागर स्थित सेनकाकू द्वीप समूह के टोनोशिरो द्वीप का नाम बदलकर टोनीशिरो सेनकाकू रखने की घोषणा की? तो ये की है जापान ने। और अगर हम बात करें तो जो ये क्यों किया है, तो अभी वर्तमान में इस द्वीप पर
जापान का नियंत्रण है। और चीन और ताइवान के द्वारा जो सेनकाकू द्वीप समूह पर अधिकार का बार बार दावा किया जा रहा है, जिसके कारण जापान ने इसका नाम बदलने का निर्णय लिया था। और अगर विवाद की बात करें तो किसके बीच में है, तो जापान, चीन और ताइवान के बीच में ये द्वीप विवाद में है। आयातकों में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है दूसरा। अगर हम बात करें कि जारीकर्ता, इसे जारी कौन करता है, तो ये सीपरी जारी करता है। सीपरी यानी स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान। और इस रिपोर्ट के अनुसार अगर मध्य शीर्ष 5 हथियार निर्यातक देश की बात करें तो सबसे ऊपर है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन। चीन 5वें नंबर पे है, और आयातक में भी चीन 5वें नंबर पे है, और निर्यातक देश में भी चीन 5वें नंबर पे है। आयातक में भारत दूसरे स्थान पर है, तो पहले स्थान पर है सऊदी अरब है। 4 मई 2020 को हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन इन नॉन अलाइंड मूवमेंट के संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई, तो ये मेजबानी अजरबैजान के द्वारा हुई। और उद्देश्य क्या था कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना और इससे निपटने के लिए विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रयासों को गति देना। इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉन अलाइंड मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किस भारतीय को जापान के प्रतिष्ठित 25वां निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, तो ये डॉक्टर थलिप्पल प्रदीप जी को ये घोषणा देने की घोषणा की गई, डॉक्टर थलिप्पल प्रदीप। और अगर निक्केई पुरस्कार की बात करें तो ये जापान का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, और ये पुरस्कार जो है हर साल 3 श्रेणी में दिया जाता है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और समुदाय, और आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार। तो डॉक्टर थलप्पल प्रदीप जो कि भारत के हैं, इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और इन्होंने नैनो प्रौद्योगिकी आधारित पर जल शुद्धिकरण यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह का सदस्य बनाया गया, तो ये बनाया गया है रघुराम राजन को। ये जो बाहरी सलाहकार समूह का गठन करने का उद्देश्य क्या था, इस गठन बनाने का उद्देश्य था कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न संकट को लेकर उठाए जाने वाले कदमों समेत विश्व भर में पूरे विश्व में हो रहे बदलाव और नीतिगत मुद्दों पर अपनी राय IMF प्रमुख को देने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है, अच्छा आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। यहीं तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, और नीचे बेल आइकन को तो प्रेस कर ही लें ताकि कोई वीडियो अगर अपलोड होती है तो नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, या वीडियो में कोई करेक्शन चाहिए, या वीडियो से किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो सेशन यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।